नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। स्वच्छ गौशाला स्वस्थ गौशाला अभियान को मिल रही अपार सफलता। बीडीओ के प्रयास से गौशालाओं के बदल रहे स्वरूप। एक ऐसे भी अधिकारी हैं जो कुर्सी छोड़ जमीन पर उतर कर करते हैं काम। स्वच्छ गौशाला स्वस्थ गौशाला अभियान के तहत सप्ताह में 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को समस्त गौशालाओं में अतिरिक्त आहार की व्यवस्था की गई, जिसमें चना, गुड़, चूनी, चोकर आदि दिया जा रहा है। साथ ही खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने समस्त गौशालाओं को इस बरसात में कीचड़ मुक्त रखने के लिए अभी तक 1 लाख से अधिक ईंटों का दान देकर गौशालाओं में खड़ंजा व पतंजा श्रमदान के माध्यम से गौशाला परिसर में लगाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह खुद श्रमदान कर गौशालाओं में पतंजा लगाने का कार्य किया। इतना ही नहीं, गौशाला परिसर को कीचड़ मुक्त रखने के लिए सप्ताह में 2 दिन विशेष रूप से व प्रतिदिन गौशाला का निरीक्षण करने का कार्य किया जाता है। शुक्रवार मंगलवार को गौशाला परिसर की विशेष रूप से साफ सफाई, पशुओं को पीने के लिए समुचित व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कीचड़ मुक्त करने के लिए फावड़ा लेकर खंड विकास अधिकारी खुद अपने हाथों से कीचड़ को साफ करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया, जिसके पश्चात ब्लॉक परिवार के साथ साथ ग्राम प्रधान और समस्त संभ्रांत व्यक्तियों का अधिक सहयोग मिलता रहा। मैं विकासखंड परशुरामपुर में 22 सितंबर 2023 को योगदान किया। उसके बाद मैंने गौशालाओं की दशा देखा और मैंने एक बीड़ा उठाया। इसको स्वस्थ गौशाला स्वच्छ गौशाला के नाम से इसको हमने नामकरण किया। इसी के परिवेश में मैंने इस पर निरंतर काम करना शुरू कर दिया। सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को मैं पूरी अपने विकासखंड की 4 सफाई कर्मियों की एक टीम बनाया। सचिव को वहाँ के नोडल बनाए गए, एडीओ वहाँ के उनके नोडल वो भी बनाए गए। जिन सचिवों के पास कोई गौशाला नहीं तो उनको भी संबद्ध किया गया किसी गौशाला में 2 दिन के लिए। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर करीब 9:30 बजे तक या 10 बजे तक ये श्रमदान करते हैं। गौशालाओं की बृहद साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद उनको उत्तम आहार भी प्रदान करते हैं। उत्तम आहार में पशु आहार है, गुड़ है, चोकर है, चूनी है। इसको मिला करके शाम को, सोमवार की शाम को, बृहस्पतिवार की शाम को ड्रम में भिगो दिया जाता है इसको, और उसके बाद सुबह भूसा, हरा चारा में इसको मिलाकर खिलाया जाता है। गौशालाओं की ये स्थिति बरसातों में बहुत कीचड़ हो जाता था। कीचड़ इतना हो जाता था कि चलना मुश्किल हो जाता, यानी कि जानवरों को बैठने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि इसमें गौशालाओं में अगर पतंजा या खड़ंजा लग जाए तो जिससे कीचड़ मुक्त गौशालाएं हो सकेंगी। हमारे गोवंश जो है इसमें आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन मेरी ग्राम पंचायतों के पास इतना फंड नहीं था। मैंने अनुरोध किया कुछ भट्ठा व्यवसायियों से, कुछ संभ्रांत नागरिकों से और कुछ बड़े आदमियों से भी मैंने संपर्क किया। हमारे विकासखंड के जो संभ्रांत नागरिक थे उनसे हमने संपर्क किया, और संपर्क में पहले ही दिन मुझे इतनी सफलता मिली कि मुझे 6000 ईंट एक भट्ठा व्यवसायी थे उसी दिन दे दिया। तो मेरा मनोबल बढ़ गया। आज की डेट तक मेरे पास 1,24,000 ईंट में दान में ले करके श्रमदान के माध्यम से सारी गौशालाओं में पतंजा बिछवा दिया और कीचड़ मुक्त करा दिया। आज भी मैं 4000 ईंट उदौतपुर बृहद गौशाला में लगवाया। मेरे 3 सेट वहाँ बहुत लंबी दूरी में बने हुए हैं। उनके जाने के लिए मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, खड़ंजा नहीं था, पतंजा नहीं था। तो आज मैं 2 सेट तक मैंने उसको कवर कर दिया है दान में। 12,000 ईंटें वहाँ भी लेकर के दान में मैंने लगवा दिया। 2 सेट तक मेरे पास अब वहाँ पहुँच मार्ग हो गया है। अंतिम सेट जो तीसरा सेट है वहाँ भी आज भी 2000 ईंट एक करिगाना ग्राम पंचायत के एक वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने दिया है। तो मेरा प्रयास है कि गौशालाओं को मैं इस तरह बेहतरी करूं कि मुझे प्रसन्नता होती है। मैं यानी कि सप्ताह में 2 दिन तो मैं जाता ही जाता हूं। इसके अलावा प्रतिदिन निश्चित किसी 2 से 3 गौशाला में भ्रमण करता हूं और 2 घंटे श्रमदान स्वयं करता हूं। स्वयं में जानवरों यानी अपने गोवंशों को मैं चारा खिलाने काम करता हूं। परिसर की साफ सफाई, कीचड़ की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था मैं स्वयं अपने हाथों से ये नहीं देखता हूँ कि मैं वीडियो हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे देख करके मेरे साथी जो जितने टीम के सदस्य हैं वह भी प्रेरित होते हैं और बहुत लगन से काम करते हैं। और मेरी गौशालाएं इस समय स्वस्थ और सुंदर गौशालाएं हो रही हैं। मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है।